हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके, इससे पहले जो है मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस डिस्कस किए हैं और वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो आपको ज़रूर देखने चाहिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, लाइक प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट की, तो वो क्या क्या होता है। प्राइम कॉस्ट आता है, फैक्ट्री कॉस्ट आता है, ऑफिस कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर सेलिंग कॉस्ट बोला जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, और जब आप प्रॉफिट ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो प्राइम कॉस्ट है वो कैसे निकलती है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। प्राइम कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जितनी भी डायरेक्ट चीज़ें हैं उनका टोटल करते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आती है। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का ये फॉर्मूला बेस है। आप लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे ना तो ये बेस है इसका। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट किसके इक्वल होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट की। देखो, आपने इसको एक सीक्वेंस में लर्न करना है। पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। वो कैसे निकलती है। फैक्ट्री कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि आप जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका क्या निकल कर आता है, तब आपका निकल के आता है फैक्ट्री कॉस्ट। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फैक्ट्री में ही हो रहा है ना सारा प्रोडक्शन, इसी से रिलेटेड। तो फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं एंड प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। तो जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ के साथ ज़रूर नोट्स बनाने हैं। फिर आपकी आती है ऑफिस कॉस्ट। जब आप लोगों ने पहले प्राइम कॉस्ट निकाली, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद हम ऑफिस कॉस्ट निकालेंगे। तो ऑफिस कॉस्ट कैसे आती है। जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में, जो आपने ऑलरेडी निकाल ली है, फैक्ट्री कॉस्ट में अगर आप ऑफिस के ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना, फैक्ट्री कॉस्ट में जब आप ऑफिस के ओवरहेड्स प्लस कर देते हैं तो आपके पास ऑफिस कॉस्ट आती है। और ऑफिस कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब ये टोटल यहाँ तक क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो वो तो सेल से रिलेटेड हो जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कहाँ तक निकल आती है, आपकी जो है ये ऑफिस कॉस्ट तक निकल आती है। नेक्स्ट आपका सीक्वेंस है सेलिंग कॉस्ट निकालना, या फिर जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। तो ये कैसे निकलती है। अब आप लोगों ने ऑफिस कॉस्ट निकाल दी, उसमें आप लोग जैसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, यानी कि ऑफिस कॉस्ट में जब आप लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर अब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आ गई। जब आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल में तो जो रिजल्टिंग अमाउंट होगा वो आपका सेल्स प्राइस आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में दिखा देती हूँ। देखिए, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट चीज़ें सारी इसमें आ गई, और मैंने आपको ओवर जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें सारा ये डिटेल में आपको बताया है कि क्या क्या, जैसे ओवरहेड में हमारी इनडायरेक्ट चीज़ें आती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको सारा मैंने बताया है। ठीक है, तो डायरेक्ट को, जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आती है। फिर प्राइम कॉस्ट में आपके ऐड
प्राइम कॉस्ट में फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आती है जिसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर आप लोग वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपके पास ऑफिस कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, ठीक है। फिर ऑफिस कॉस्ट में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। और जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे आपके पास सेलिंग प्राइस या फिर सेल्स आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने, अगर आप खुद से लिखते हैं ना, खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी आपको 3 कंडीशंस बताई हैं। अगर आपको क्या दिया है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट, यानी कि जब आपको टोटल कॉस्ट दी है और आपको बोल दिया कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे इतना है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट आपको दे दी 3 लाख टोटल और आपको बोल दिया प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 3 लाख इंटू 25/100। तो आप कितना प्रॉफिट ऐड कर देंगे, 75,000 रुपीज़, ठीक है। अब दूसरा केस आपका क्या हो, अब जो दूसरा केस है उसमें कई बार आपको प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस दिया होता है। अगर आपको कॉस्ट की बजाय प्रॉफिट दिया हुआ है एज अ परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, कॉस्ट में तो होगा जब आपको टोटल कॉस्ट दिया, सेलिंग प्राइस नहीं दिया बट प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे दिया, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट परसेंटेज है, बट कॉस्ट यहाँ पे जो नीचे आपका आएगा वो 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको वही कॉस्ट 3 लाख दिया है लेकिन यहाँ प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स दिया है, किसकी बजाय, कॉस्ट की बजाय। तो 3 लाख इंटू 25, नीचे आप लोग 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे यानी कि 75 करेंगे, तो आपके पास 3 लाख इंटू 25/75 यानी कि 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। एक और केस है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ये फर्स्ट वाला है यहाँ तक केस, लेकिन यहाँ पे आपको कॉस्ट नहीं दिया, सेल्स दिया है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सेल्स के ऊपर निकालना है इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे। जैसे कि सेल आपकी 3 लाख की है, प्रॉफिट आपका 25% हो गया, तो आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख जो कि सेल है इंटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 100 प्लस 25 करेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।